जॉन कासिम, मैं यहाँ का गाइड हूँ हुसैनाबाद ट्रस्ट का। यहाँ पहले मैं हेलो गाइस, वेलकम टू दिस ब्लॉग्स। आज मैं हूँ लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े में, जिसको भूल भुलैया भी कहते हैं। अभी मैं हूँ फ़िलहाल रूमी दरवाजे के पास, जो कि देखिए ये है रूमी दरवाज़ा। और मैं आया हूँ अपने बाइक के साथ, ये रही मेरी बाइक। अभी हम लोग जाने वाले हैं बड़े इमाम बाड़े में, जो कि किसी देर में दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली एंट्री हो गई है हमारी इमाम बाड़े में। देखिए, चलते हैं अब। ऊपर वहाँ पे टिकट घर है, यहाँ पे सामने टिकट मिलता है, टिकट लेके फिर चलते हैं। फाइनली टिकट मिल गया है, 50 रुपये का एक टिकट है, ऐसा टिकट है कुछ। अभी हम लोग चलते हैं अंदर भूल भुलैया के, देखते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो हमारे साथ है यहाँ के गाइडर, उनसे मिलिए। जी, मेरा नाम है जॉन कासिम, मैं यहाँ का गाइड हूँ हुसैनाबाद ट्रस्ट का। यहाँ पहले मैं बाउली कुआं दिखाता हूँ। फिर पहले बनाया गया था, उसके बाद में मस्जिद बनाई गई, फिर इमाम हुसैन की याद में ये इमाम बाड़ा बना था। भूल भुलैया बनाई नहीं गई थी। भूल भुलैया कैसे बनी है, क्योंकि इसकी छत में सपोर्ट नहीं है। तो आर्किटेक्ट ने जैसे जैसे वेट को डिवाइड किया, वैसे वैसे दीवारों के अंदर रास्ते बन गए। जब लोग भूलने लगे, तब से इसमें भूल भुलैया का बोर्ड लगाया गया। तो भूल भुलैया, तो जब आप भूलते हैं तब उसको भूल भुलैया कहते हैं, नहीं भूलेंगे उसको भूल भुलैया नहीं कहते। बेसिकली ये इमाम बाड़ा कहलाता है, क्योंकि जितने भी रोड पर फ्लैग्स लगे हुए हैं, वो सिर्फ इमाम बाड़े के नाम से है। भूल भुलैया कहीं लिखा नहीं है। भूल भुलैया तो जब आपका टिकट चेक होता है, तब वहाँ भूल भुलैया लिखा हुआ होता है। जब भूला जाता है, तब भूल भुलैया का। नवाब आसिफुद्दौला बहादुर ने इमाम बाड़ा बनाया था। इमाम का मतलब अवतार, बाड़ा में बड़ो। फिर ये इमाम बाड़ा इमाम हुसैन जो करबला में शहीद हुए थे, उनकी याद बनाया था। मुहर्रम यहाँ मनाते हैं, तो यहाँ से मुहर्रम का ताजिया निकलता है। भूल भुलैया नहीं बनाई, इसकी छत में सपोर्ट नहीं था। 3 बार छत गिर गई थी, चौथी बार वो रुकी थी। तो इंजीनियर किफ़ायतुल्लाह खां ईरानी ने वज़न को जैसे से कम किया है। ये 15 फीट की दीवारों में वैसे रास्ते बन गए। जब लोग भूलने लगे, तब से भूल भुलैया का बोर्ड लगाया गया। तो जब आप भूल गए इसमें, तब इसको भूल भुलैया आपने कहा। नहीं भूलेंगे तो भूल भुलैया नहीं कहते। सामने जो आप देख रहे हैं काले कपड़े में सीढ़ी बनी है, उर्दू में कहते हैं मिंबर रसूल, हिंदी में कहते हैं सिंहासन। छोटे इमाम बाड़े जाइए, वहाँ ऐसा सिंहासन वहाँ चांदी का, नवाबों के टाइम में सोने का होता था। 1857 गदर साहब अंग्रेज लेकर लंदन के म्यूजियम में आज भी सोने का सिंहासन है। फोटो लगी नवाब आसिफुद्दौला की, जिन्होंने इमाम बाड़ा बनवाया था। अवध के चौथे नवाब को शान अवध के थे, अवध की शान थे, चौथे नवाब थे ये। इनकी जो खबर है वो इमाम बाड़ी के अंदर है, दफनाया इनको नहीं गया। आइए। जिस हॉल में आप खड़े हैं, चाइनीज़ हॉल कहलाता है। उस ज़माने में चीनी मिट्टी की प्लेट थी, जिसको बोन चाइना के नाम से जानते हैं। चाइनीज़ प्लेट के डिज़ाइन में छत बनाई गई है। चीनी की प्लेट की खासियत थी, कोई खाना उस पर खाता था, खाने में जहर होता था, खाने का रंग बदल जाता था। अब चीनी मिट्टी सब डुप्लीकेट आती है। जितनी भी जालियाँ देख रहे हैं, सिर्फ हवा और रोशनी के लिए बनाया गया है, ताकि हवा और लाइट इधर से उधर क्रॉस हो सके। तो ये चाइनीज़ है, दूसरा पर्शियन है। ये पर्शियन हॉल है। पर्शियन यानी ईरानी हॉल, ईरान को पर्शियन कहते थे। हॉल की लंबाई 169 फीट, 54 फीट चौड़ाई, 60 फीट इसकी ऊंचाई है। छत का डिज़ाइन उल्टी ट्रे का, इससे कहते हैं ईरानी ट्रे। ईरान में से हॉल होते हैं। पूरी छत में कोई सरिया नहीं है, बीच में कोई खंभा नहीं दिख रहा आपको, बिना सपोर्ट का ही है। तो ये पर्शियन हॉल है, सेकेंड हॉल।
जितने भी लाइन से शीशे रखे नवाब साहब के ज़माने के 220 साल पुराने। उस ज़माने में लाइट नहीं होती, दिन में सूरज की लाइट आती थी, रात में अंधेरा होता तो करते क्या थे, कैंडल लगाने स्टैंड रखे हैं, तमाम झूमर लगे, छत में जितने भी कुंडे लगे बराबर से झूमर होते थे। सारी चीज़ों में रात में चिराग जलते थे, रोशनी जो शीशे पर पड़ती थी रोशनी को डबल करते थे, रिफ्लेक्शन होता था। सिल्वर कलर का ताजिया जिससे आप घूमने के लिए टूरिस्ट टाइप में घूमने उन्होंने मन्नत मुराद वाली थी, मुराद पूरी हुई थी। ये ताजिया उन्होंने गिफ्ट किया था, गुजरात से आए थे जिन्होंने रखवाया था उसको। ये सामने जो पेपर पन्नी बाँस का ताजिया बड़ा सा बनता है जो हर साल यहाँ से मुहर्रम में निकलता है। 10 मुहर्रम को पूरी दुनिया में लोग मुहर्रम मनाते हैं, तो इमाम हुसैन की याद में करबला में इसको दफनाते हैं। तो हर साल ये ताजिया बदलते हैं। आपकी लॉकडाउन की वजह से ये ताजिया दफनाया नहीं गया था क्योंकि ताजिया निकलने की परमिशन नहीं थी। ये पिछले साल का ताजिया, आपकी साल का ताजिया आगे रखा हुआ अभी दिखाएंगे आप। लकड़ी का जो मॉडल है, ये लकड़ी का नक्शा करबला का है। इमाम हुसैन की समाधि पे बिल्डिंग सेम ऐसी बनी जिसका सिर्फ एक मॉडल बनाया गया। जो गरीब आदमी पैसे की वजह से इतनी दूर नहीं जा पाते हैं तो यहाँ आके ज़ियारत करते हैं, दर्शन करते हैं। अखरोट और चंदन की लकड़ी का ही है। करबला में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उसकी कॉपी बनाई गई यहाँ पर। करबला ये ताज़िया 21 साल का है। अगस्त में पड़ा था मुहर्रम, 4-5 महीने से रखा हुआ है। अगले साल मुहर्रम आएगा तब ये ताज़िया दफनाए जाएंगे और फिर नया ताज़िया रखेंगे। साल भर रखा रहता है, दूसरे साल दूसरा ताज़िया दफनाया जाता है। हाँ भैया आइए, ये तो बताइए। ये आपका इंडियन हॉल है, इंडियन यानी खरबूजा हाल। इसकी जो छत है वो खरबूजे के डिज़ाइन में की बनाई गई है। खरबूजे में वाइट कलर की लाइनें होती हैं, वही वाइट लाइन पर डिज़ाइन बना हुआ है। जितनी भी जालियाँ आप देख रहे हैं ये सिर्फ क्रॉस वेंटिलेशन हवा लाइट की बनाया गया है। अभी आप दीवार के अंदर लेके चलेंगे आपको, तो सामने ही आपको खड़ा करेंगे तो इसमें हवा लाइट मिलेगी। देखिए नवाबों ने सिर्फ इमाम बाड़ा बनाया है, भूलभुलैया नहीं बनाई क्योंकि छत में सपोर्ट नहीं था। वज़न को जैसे जैसे कम किया वैसे वैसे दीवार के अंदर रास्ते बने। तो ये दीवारें 15 फुट चौड़ी हैं, 2.5 फीट का रास्ता है। अभी घुमाने के लिए चलेंगे हम आगे और पीछे आप चलेंगे। जब वापस होंगे छत पर से तो आगे आप होंगे 5 मिनट के लिए और पीछे हम होंगे। आप रास्ता बताइएगा निकलने का। जब आप नहीं निकाल पाएंगे तो 1 मिनट में हम निकालेंगे। उसको कहेंगे भूलभुलैया। भूलने के जो रास्ते इसमें हैं वो जगह जगह पे 4 रास्ते हैं। एक सही है, 3 गलत है। सही रास्ता हम लेके चलेंगे, रास्ते में छोड़ेंगे तो गलत रास्ता खुद करेंगे। गलत रास्ता जो होगा वो घुमा के आपको वहीं ला के खड़ा कर देगा। सही रास्ता जो होगा वो आपको बाहर निकाल कर देगा। ठीक है, आइए। बना हुआ है ये नवाब आसिफुद्दौला बहादुर जिन्होंने इमाम बाड़ा बनवाया था। ये उनकी कब्र है, यहीं पे इनको दफनाया गया था। 1748 फैज़ाबाद में पैदा हुए थे, 1797 में डेथ हुई लखनऊ में। इनकी जो कुल एज रही वो 49 ईयर्स 49 साल। उसके बाद में डेथ हो गई थी। और सामने देखिए बेटा, थोड़ा साइड दिएगा, वो शोकेज में देखिए बल्ब जल रहा है। सामने नीचे शोकेज है, उसमें नवाब साहब के सर की पगड़ी रखी है। डुप्लीकेट है, ओरिजिनल जो कैप है वो लंदन की म्यूज़ियम में। पहले हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, सब कुछ ले गए, इनका कैप भी ले गया, असल ले गए। ये आर्टिफिशियल दिखाने के लिए बना के रखा गया है। उसमें जो थे वो डायमंड लगे रहते थे, तो डुप्लीकेट बनाया गया है। आइए बाहर चलिए। यहाँ से बता दें, बैक साइड जो होगा ऊपर से बताएंगे आपको, मेडिकल कॉलेज के बाद। ये सामने मस्जिद है, आसिफुद्दौला बनवाई थी, उन्हीं के नाम पे नाम रखा आसिफी मस्जिद। आज भी नमाज़ होती है। तो फ्राइडे को यहाँ 3-4 घंटे बंद रहता है, नमाज के बाद खुलता है। जब मेन रोड से आप लोग आए थे तो रोड पे बहुत बड़ा गेट देखा आपने, रूमी दरवाज़ा, उस सामने के महल से दिखाई दे रहा है। इसके नीचे से जो है वो गाड़ियाँ जा रही हैं। गदर फिल्म देखी होगी, उसमें ट्रक निकल रहा है, सीट दिखाया था, वो ट्रक ही था, वो इस गेट के नीचे निकला था। सनी देओल ने नल उखाड़ा था, लोग कहते हैं हैंडपम्प उखाड़ा। यहाँ सीढ़ियाँ जो है फिल्म में दिखाई गई हैं। तो यहाँ की कोई शूटिंग होती नहीं है, तो सारा इंतज़ाम हो गया, परमिशन नहीं मिली थी। यहाँ से कैंसिल होकर लामा टीनर कॉलेज हज़रतगंज में, तो सेम सीढ़ी लामा टीनर में, तो वहाँ हैंडपम्प उखाड़ा था। जयपुर में हवा महल गेट है, 7 माले का है। सामने वाला गेट देखिए, उसका डुप्लीकेट बनाया गया।
एक माले का है, जयपुर में 7 माले का है। वाइट कलर की वो 2 मीनार नज़र आ रही है। टीले वाली मस्जिद बादशाह औरंगजेब में बनवाया था उसको, टीले वाली मस्जिद को। अपना टिकट निकालिए, टिकट वहाँ चेक होगा आपका सामने, भूल गया गेट पे। लेफ्ट साइड चलिए, राइट साइड नीचे आएंगे। आप लेफ्ट साइड चलिए। गाइड नंबर 7 है, 7। गाइड नंबर 7। इनका गाइड नंबर 7, मेरा गाइड नंबर 8। आइए। सीढ़ी छत पे है, बिना गाइड के जाते हैं लोग। आप जाएंगे भूलने के अंदर से। एक दूसरे को फॉलो करिए, बाद में हम फॉलो करेंगे, ठीक है? आइए। खड़ा भैया, भुलैया आइए। देखिए सामने ये नंबर लिखा है 786। ये भाई साहब नंबर याद रखिएगा, ढूंढना पड़ेगा। आइए। भुलैया है। चाइनीज वाले में आ गए हम लोग। भाभी KGMC है, ये KGMC है भाभी। चलिए मैडम, चलते रहिए। चलो गिरो बोला यार तुम्हारी वजह से। चलते देखना। अरे क्या मालूम है? आइए नीचे उतरिए। तो बढ़िया तो है, सीधा चलो। चलो चलो जल्दी जल्दी। जाओगे भाई? इधर से सब लोग नीचे नीचे देखो। ये वही टनल दिल्ली, आगरा, फैजाबाद, कलकत्ता जाते थे रास्ते 1857 गदर में बंद हो गए। जमीन में जाते थे, हाईवे पे निकलते थे रास्ते। जहाँ पे हम खड़े हैं एक छोटी सीढ़ी है, आपको 2 गेट छोड़ के तीसरी गेट रुकना। चलिए जी। आइए सीधे, आइए सीधे। हाइट कट डाउन करिए। मेन गेट, मेन रोड दिख रहा है। 930 फीट है। रिक्शा, मोटर गाड़ी दिख रहा है। चोर दरवाजा कहते हैं, सोल्जर नजर रखते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया। ठीक है, सीधे चलना है। यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ उतरना है, लेके आएंगे, बाकी प्लेन होगा। सभी लोग को ऊपर आना है।
ऊपर आइए सभी लोग, ऊपर से राइट लीजिएगा। जिनकी हाइट लग रही है वो लास्ट सीढ़ी पे अपना हाइट बचाइएगा। ये देखिए 4 फीट का दरवाजा है। आइए सामने जाली के बाहर रुकिए, जाली के पास चलिए, जाली के बाहर रुकिए सामने। आगे सब देखिए इंडियन हॉल नीचे दिखाया था, जिसको नहीं दिखाया उसको बाद में दिखाएंगे। चेयर बनी है देखिए ना, बताया मैंने आपको चेयर बनी थी सिर्फ हवा और रोशनी के ऊपर किए। तो कहने कैसे बनी है, 16 फीट पे कुछ बनाएंगे तो पिलर देना पड़ता है। उन्होंने जब ऊपर आके रिसर्च करी, कहने लगे जितने भी गेट दिख रहे हैं 4 माले की बिल्डिंग में, दोनों तरफ के गेट तमाम सारे बंद कर दें तो दीवारें छत बैठ जाएगी। छत का जो वजन है वो कुछ हवा के बेस रुका हुआ है, तूफानी हवाएं जितनी भी हैं वो इसके आर पार निकल रही है, इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कहावत सुनिए आपने, धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं। मुहावरा यहाँ से निकला, बिल्डिंग बने हुए 235 साल हो चुके हैं। तो पूरी बिल्डिंग में कहीं से बोलिए आवाज़ आती है क्लियर, शोर होगा तो आवाज़ नहीं है, क्योंकि इसमें स्पीकर नहीं है। खाने का मसाला है, खोखला बिल्डिंग ऐसे लगता है प्लाई में मार रहे हैं। और इस तरीके से बात करेंगे हम, आवाज़ है। अगर घर की छत में लाउड स्पीकर लगाइए, जिधर तेज़ी में हवा जाएगी उसके बाद दूर जाएगी। हमारी सासू की बात जो है उसी हवा के बेस से गैलरी में धीमे धीमे जाती है। तो मुहावरा यहीं से निकला, दीवालों के कान। कान क्या करेंगे, लगवाएंगे दीवार में। आइए सीधे आइए, जैसे हम खड़े हैं ऐसे खड़े हो जाइए भैया। आइए बिठा के इधर आओ, इधर राइट हैंड साइड खड़े हो जाइए, राइट साइड में राइट हैंड साइड टेक लगा के खड़े हो जाइए। राइट हैंड साइड टेक लगा के खड़े हो जाइए, आगे पीछे खड़े हो जाइए। सुनिए मेरी बात, जैसे हमने बताया पहले नॉक करेंगे फिर बोलेंगे, सासू की वजह से क्लियर आवाज आएगी, शोर मत मचाइएगा, सामने वाली दीवार बोलेंगे। जब इसी तरीके से कहेंगे चले आइए तब आप सीधे आइएगा, सासू की वजह से बोलेंगे चले आइए। यहीं खड़े रहिए, खामोशी की आवाज़ सुनिए। आवाज़ मिले या ना मिले खामोश रहिए, तब आवाज़ आएगी। सुनिए साइलेंट। आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है भाभी। बोलने की बुला रहे हैं वो। अरे क्लियर आई है भाभी। माइक लगा रखा है, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। और सही चाहिए आवाज़ दीदी कैसे जाएगी, मैं आपको बताया ना, इतने सारे रोशनदान बने हैं। अगर हम यहाँ से बात करेंगे हवा के बेस से तेजी में आवाज आ रही है। हाँ आइए, इधर आइए सर, सामने गैलरी देखिए, इधर आ जाइए, सामने देखिए गैलरी बनी हुई है 330 फीट। 18 साल पहले DD1 चैनल पे अमूल सुरभि सीरियल आता था। स्टार्टिंग में गैलरी दिखाते थे, जैसे आप घूमने के लिए आए, एक सीरियल वाले आए थे घूमने, वीडियो उसका निकाल के उन्होंने सीरियल में डाला। इमामबाड़े में शूटिंग अलाउ नहीं, जो भी शूटिंग वगैरह होती है सब रोड पे होती है, वो चोरी छुपे ले गए थे। खाने का मसाला पहले के ज़माने पतली चलती लखौरी, देहाती में देहाती भाषा में इसको ककैया ईंट बोलते हैं। सारी पुरानी बिल्डिंग ऐसी बनती थी।
और ईटा जोड़ने जो मसाला इसमें लगा है, इसमें उड़द की दाल, सुरती, चूना, लाल मिट्टी, खाने वाला गुड़, शहद, गुड़, सिंघाड़े का आटा, बेल का रस, इस ईटे की छोटी बजरी और कोयला, तो सारी चीज़ों का मसाला बना के इसको बनाया गया। अब देखिए, लोग कहते हैं कि नवाबों ने इतना बड़ा इमामबाड़ा बनाया क्यों? उस ज़माने में अकाल पड़ा था, गरीबों को रोज़गार देकर बनाया था। बना रहे थे तो रात में गिराते थे, दिन में बनाते थे। जिनको काम करने में शर्म आती थी उनसे रात के अंधेरे में दीवार गिरवाई जाती थी। जो लोग काम करना चाहते थे उनसे दिन के उजाले में बनवाई जाती थी। तो नवाबों ने जितना पैसा गिराने का दिया उतना ही बनाने का, ताकि रोज़गार मिले, अकाल ख़त्म हो जाए। नवाब साहब के ज़रिए से काम मिलने लगा तो 22,000 लोगों ने खुशी में एक नारा लगाया, जिसको ना दे मौला उसको देगा नवाब आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला ने कहा, मैं कोई खुदा थोड़ी ना हूँ, नहीं देगा मौला। आसिफुद्दौला कहाँ देगा? जब मौला देगा तब कोई इंसान दे सकता है। तो उसी के बाद में जब अकाल ख़त्म होने लगा तो नवाब साहब ने कहा, अब इसको मुकम्मल तैयार किया जाए। 11 साल अगर बनने में लगे थे, 3 साल अगर अकाल के निकाल दिए तो 8 साल में बनकर तैयार हुआ। उस ज़माने में भी रोज़गार देने नवाबों ने बनवाया था। आज भी कितने लोगों का रोज़गार यहाँ से जुड़ा हुआ है। आज भी वही मकसद पूरा हो रहा है, कई लोगों को काम मिल रहा है। अब आखिरी मंजिल चलेंगे, लखनऊ सिटी के बारे में बताएंगे। 10 मिनट फ़ोटो क्लिक करिए, उसके बाद में 5 मिनट के लिए रास्ता ढूंढेंगे आप। 786 नंबर नहीं मिलेगा तो हम निकालेंगे, तब उसको कहेंगे आप भूल भुलैया। निकल जाएंगे तो उसको भूल भुलैया नहीं कहेंगे। आइए सामने। हाँ हफ्ते 10 मिनट रुकिए, 10 मिनट ऊपर हम बैठे ऊपर। हाँ, यहाँ से ऊपर। हाँ, अभी तुम यहाँ से गायब हो जाओगे। ये लखनऊ की जामा मस्जिद है, सेम दिल्ली में है। दिल्ली को देख के ये मस्जिद यहाँ बनाई गई थी। और इधर क्लॉक टावर घंटाघर सामने ये कॉर्नर में दिख रहा है, वहाँ के ऊपर एक तालाब है। तालाब के ऊपर लाल कलर की बिल्डिंग बनी है, उसको कहते हैं पिक्चर गैलरी। बादशाह नवाब जो यहाँ से गुजरे उनकी बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी, हीरे जवाहरात और सोने चांदी के पाउडर से तस्वीर को पर्दे बनाया गया। तो उसकी खासियत ये है, जिस एंगल से आप देखेंगे तो लगेगा बादशाह घूम के देख रहे हैं, पूरा शरीर फ़ोटो में झूमता है। तो उस ज़माने की 3D पिक्चर है। तो ये टिकट आपका वहाँ काम करेगा, छोटे इमामबाड़े में और पिक्चर गैलरी में, आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से। और ये बैक साइड में जितनी भी वाइट बिल्डिंग दिख रही है, इस कॉर्नर से लेके पूरा उस कॉर्नर तक, ये पूरा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है। और इधर सामने 2 बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये आपका चौक मार्केट है। लखनऊ का चिकन कपड़ा बहुत मशहूर है, हाथ की कढ़ाई का। वाजिद अली शाह के ज़माने में चल रहा था, जो मेन यहाँ बनता है, बाकी सब जगह शॉप पे जाता है। अब आपको यहाँ से 2 मिनट के लिए रास्ता ढूंढने के लिए छोड़ेंगे, जिसमें आगे आप पीछे हम चलेंगे। रास्ता बताइएगा, 4 रास्तों में एक ही सही है, बाकी गलत है। तो पहले आप आगे चलेंगे, फिर हम पीछे चलेंगे। जब आप नहीं निकाल पाएंगे तो हम निकाल देंगे 1 मिनट में आपको। ये पूरी छत जो आप देख रहे हैं, 3 हॉल नीचे बने, चाइनीज़, पर्शियन, इंडियन, उसकी मिला के छत 330 फीट है, जिसमें कोई लकड़ी नहीं है, कोई सरिया नहीं है और कोई पिलर नहीं दे रखा है। बिना सपोर्ट की छत पे आप खड़े हैं। 10 फीट मोटी छत है ये। अब आपको यहाँ से रास्ता ट्राई करना है, ठीक है? तो सामने रास्ता जा रहा है, डायरेक्ट बिना गाइड आते हैं लोग, बिना गाइड के नीचे जाते हैं। 20 से डायरेक्ट नीचे 84 सीढ़ी जाती है। 45 सीढ़ी से हम आपको लेके आए हैं, तो 45 से वापस जाएंगे। अब आगे आप हैं और पीछे हमें। चलिए चलिए क्या चीज़ बताइए जो है 786 नंबर याद रखो, तो हर जगह पे लिखा रहेगा। ऐसे कहाँ है?
से ढूंढना है जो ऊपर लगा हुआ था। अच्छा, जो पहले देखा था, जो पहले लगा था अरे सीढ़ी के बाद जो आप अगर ढूंढ लिया तो ढूंढ लेंगे तो आप पहली बार तो खुद ही ढूंढ पाएगा। ठीक है, ढूंढते हैं। समझ को भी आ जाएगा, बाकी एक बार आए ना नॉलेज में समझ को आ जाएगा। वो राइट है। आइए इधर आइए, आइए यही जी है। चलिए चलिए, चलो चलिए नीचे। चलिए, 4 रास्ते नीचे हैं। नीचे जाना है ना, इधर बढ़िए, चलिए नीचे से। नीचे चलिए, नीचे जाना है। क्या अंधेरा है भाई? यहाँ से तो आए थे। यहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे भाभी। भाई चलो ना भाई। राइट हैंड साइड उधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। हाँ राइट हैंड साइड। भाई चलो कर दो। यहाँ से भी 4 रास्ते आ गए। कौन सा? 7 और 6 याद रखना। 7-6 7-6 तक तो स्टार्टिंग का गेट है। वो तो स्टार्टिंग का है। मेरे को लग रहा है उधर से होगा, वही होगा, वही वाला वही वाला है, लेफ्ट हैंड साइड वाला। बहुत जा रही है। अच्छा, समझ तो सीधा पहन ले मेरी माँ। रही है किसकी? उन्होंने बोला था ना कि कान लगाना आवाज आएगी। क्या रास्तों में किधर जाएंगे आप? याद आ रहा है, आवाज आ रही है। मेरी बड़ी तेज है इसकी, एक बार सुन लो या बोल दो। कौन है? इधर बढ़िए, चलिए फटाफट चलिए। लेफ्ट चले, लेफ्ट लेफ्ट राइट चलो, राइट लेफ्ट लेफ्ट। अरे लेफ्ट राइट नहीं था कुछ। चलिए लेफ्ट चलिए लेफ्ट लेफ्ट चलिए। हेलो केबल गलत गए। सबको राइट में जाने का। हेलो कहाँ जा रही है किसकी? राइट में जाना था, अभी राइट में जा रहे हैं। गलत है, राइट में जाना था, गलत है, देखे राइट में जाना था। चलिए नहीं भाई साहब, सही रास्ता है, चलिए 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 चलिए। चलते रहिए उसके बाद। अच्छा, रुक जाओ, रुक जाओ, और दोनों रास्ते। अरे एक ही चाहिए ना ऊपर ना। भाई रास्ता तो हमने सही बताया। अब पैसा हमारा गाड़ी का देखो। यार उधर से स्ट्रेट वही आता है। भूल भुलैया का मतलब ही यही है। अब देखना फिर वहीं चले जाएंगे, हाँ गोल घूम के देखें, गोल घूम के वहीं आ गए। हमें वहीं आ गए गोल घूम के। वहीं आ गए पूरा। जहाँ गए इधर से लेफ्ट गए। आइए वो देखो फिर उधर से आ रहे हैं। इधर से गए अभी। मम्मी ना आइए, आइए भाई। देखिए यहाँ से भी आप नीचे उतरे, 4 रास्ते मिले। आपने कहा राइट चले, लेफ्ट चले, स्ट्रेट चले। हमने कहा जिधर मर्जी। इन्होंने कहा लेफ्ट चले, हमने कहा चलिए लेफ्ट। आगे गए तो फिर वापस आ रहे थे। हमने कहा सही रास्ता है। आगे गए तो एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। हमने नहीं बताया, आप अपनी मर्जी से नीचे गए, ठीक है। घूम के देखिए वही रास्ता आ गया, ठीक है। हमने कहा था गलत रास्ता घुमा के वहीं लेके आएगा। अगर सीधे वाली गैलरी चले जाइएगा तो इस गैलरी से आएंगे, फिर यहीं आ जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। दिमाग आपका कह रहा है जहाँ नीचे सीढ़ी मिले नीचे उतरो, नीचे जाने का रास्ता मिलेगा। लेकिन बुलबुले में उल्टा सोचना पड़ेगा आपको। ऊपर जो रास्ता जा रहा है वही आपको बाहर लेके जाएगा। चलिए आगे से लेफ्ट। ऊपर जाना है। जियान को लग देगा यार सबको साथ में लेके चलिए। हसन बोल रहे माँ वो चलो। ऊपर ऊपर दिमाग लगा भाई, दिमाग 2 रास्ता आगे। ऊपर चलो, ऊपर कैसे चलोगे? ऊपर मार।
आइए अरे यहीं पे ही है। आइए, चले आइए। अरे आप कहाँ से आ रहे हैं? रास्ता है। ऊपर आइए। आप नीचे चलो। बताओ क्या बुलबुला है, देखिए। सही है। बावली कुआं देखना है आपको सर, चलिए। सब लोग बावली की तरफ चलिएगा, बावली की तरफ। भैया टिकट यहाँ पंच कराइए। आइए, आप लगे हो शंभू साहब। टिकट पंच करा दिए सभी लोग। टिकट हाथ में निकाल लीजिए अपने बच्चे। टिकट पंच करा के ऊपर चलेंगे। मेरे साथ जो लोग हैं टिकट पंच करा के ऊपर चलिए। जो हमारे साथ हैं टिकट यहाँ से कराइए, ऊपर चलिए। बस ये रुक जाइएगा। काला गंदा पानी दिख रहा है आपको ना। इस पानी के अंदर आपके कपड़ों के अंदर दिखाई दे रहा है अंदर वालों को। जब अंदर जाएंगे आप, जो भी यहाँ गेट से आएगा जाएगा उसके कपड़ों का कलर दिखेगा आपको। लाइव टेलीकास्ट सीसीटीवी कैमरा पानी के अंदर आपकी इमेज जा रही है। तो जैसे अगर घर में कलर टीवी देखते हैं उस तरीके का टीवी चल रहा है अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ये बावली कुआँ बनाया गया था। पानी बगैर बन नहीं सकती कोई चीज़। इसका कनेक्शन गोमती से दिया गया। जैसे गोमती में पानी आता था वैसे कुएं में पानी आता था। कनेक्शन नहीं है तो पानी बहते नहीं, कुआं सूखा पड़ा हुआ है। वो कुआं हम आपको बाद में दिखाएंगे जो बना था। ये रिफ्लेक्शन पहले दिखाएंगे जो दुश्मनों से बचने को बनाया गया था, ठीक है। इस पानी के अंदर क्लियर फोटो दिखाई देगी यहाँ वालों की। अंदर चलेंगे देखेंगे। आइए थोड़ा गया ये, क्योंकि बाहर थे थोड़ी गर्माहट थी, अंदर आ रहे ठंडा लग रहा है। उस ज़माने का नेचुरल एसी कहलाता है। जब भी आइएगा हमेशा बिल्डिंगें ठंडी मिलेगी। एयर कंडीशन का काम करता है। उस ज़माने का नेचुरल एसी है ये। जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं ठंडा लग रहा है आपको। तो अंदर अंधेरा है, रास्ता प्लेन है, सीढ़ी नहीं है। ना भूलभुलैया में लाइट है ना इसमें लाइट है। सन लाइट है, जगह जगह रोशनी होगी और जगह जगह पे आपको अंधेरा मिलेगा। आप लोग अपने बाएं साइड से आइएगा, लेफ्ट साइड से। कलर दिख रहा है कपड़ों क्लियर आपको, कलर टीवी की तरह से। कलर टीवी देखिए सामने लाइव टेलीकास्ट चल रहा है।
वो देखो पानी। क्लियर फोटो आती है इसके अंदर। चलिए यहाँ से ऊपर चलना है, चलिए ऊपर, चलिए ऊपर, ये अपने वाले आइए, चलिए यहाँ से ऊपर चलना है, राइट से बाहर निकलना है। रोशनी से सब कुछ बाहर निकलिए, सामने घुमाएं। ये कुआं जो आपने देखा है, देखिए सूखा हुआ है, पानी नहीं है इसके अंदर। इसके बारे में आपको बताएं, 7 माले की बिल्डिंग थी, इसका 3 फ्लोर पानी में डूबा हुआ है, 4 फ्लोर पानी में बिल्डिंग ऊपर दिखाई दे रही है। 1 2 3 4, 3 अंदर है, 4 ऊपर है। इसका कनेक्शन जो था वो पहले गोमती से था, जैसे गोमती में पानी बढ़ता था वैसे इसका पानी आता था, कनेक्शन ही पानी बढ़ता नहीं है। ये के सामने, तो इसी कुएं के पानी से सारी बिल्डिंग को बनाया गया। सबसे पहले ये कुआं बना, फिर मस्जिद बनी, फिर इमामबाड़ा भूलभुलैया बना था, तो पानी बगैर बन नहीं सकता है। नवाब आसिफउद्दौला का ख़ास सिपाही, उसका नाम खजांची मेवालाल रस्तोगी था। ख़जाने की चाबी, बिल्डिंग का नक्शा लेके उसने अपनी जान दे दी। अगर जान ना देता तो अंग्रेज़ नक्शा ले आते और इंग्लैंड में बिल्डिंग बनाते, तो हर आदमी फिर इंग्लैंड में देखने जाता, यहाँ ना आता कोई। इसका सफाई का काम होने वाला है, हो सकता है सफाई करने से गोमती से पानी फिर आ जाए और जो 3 फ्लोर बिल्डिंग के अंदर है वो निकल सकता है। और करीब 10 साल की तो हम ही देख रहे हैं सूखा हुआ है, उससे पहले से नहीं है, लेकिन 20 साल पहले लोग बताते पानी था इसमें। तो उर्दू ज़बान में कुएं को बाउली कहा।